आज हमारे बीच में बजाज साहब हैं। आप पंचायती राज में एसडीओ हैं भिवानी में, और आज हम बजाज साहब से सीखेंगे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी PS05 कैसे भरें। प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी में पहला कॉलम है नेम ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी। इस कॉलम में भरना है आपको वो नाम जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपकी ड्यूटी लगी हुई है। 2 नंबर है डेट ऑफ पोल, यहाँ पर आपको 5 अक्टूबर 2024 भरना है। नंबर एंड नेम ऑफ द पोलिंग स्टेशन, जिस पोलिंग स्टेशन पे हमारी ड्यूटी है उसका नंबर क्या है और उसका हमारा नाम क्या है, वो आपको पोलिंग स्टेशन की लिस्ट दी हुई है उसमें मेंशन है, उसमें से देख के आप लिख सकते हैं। वेदर लोकेटेड इन गवर्नमेंट और क्वैशी गवर्नमेंट, हमारे लगभग पोलिंग बूथ जो है हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग में है, प्राइवेट स्कूलों में है, उनको प्राइवेट स्कूल में है तो वो प्राइवेट बिल्डिंग है हमारी, प्राइवेट बिल्डिंग में। और टेम्परेरी स्ट्रक्चर हमारे यहाँ कोई है नहीं। साहब नंबर ऑफ पोलिंग ऑफिसर्स रिक्रूटेड लोकली, ये भी हम ये जनरली नील रहता है हमारा। चौथा बिंदु मैं कहूंगा कि ये नील ही आएगा। और 5वां बिंदु जो है अपॉइंटमेंट ऑफ पोलिंग ऑफिसर मेड इन द एब्सेंस ऑफ ड्यूली अपॉइंटेड पोलिंग ऑफिसर इफ एनी, ये भी 5वां ये नील ही आएगा। इसके बाद छठे बिंदु की बात करते हैं आप। हाँ, ये हमारा महत्वपूर्ण है। हाँ जी। इसमें है नंबर ऑफ कंट्रोल यूनिट यूज्ड। हाँ जी। जितनी कंट्रोल यूनिट हमने यूज की हैं, हाँ 1 की है, 2 की है। दूसरे में जो इन्होंने पूछा सीरियल नंबर ऑफ कंट्रोल, इसमें कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर, हाँ जी, जो उसका यूनिक आईडी नंबर है वो भरना है हमें। 1 की है तो 1 का, 2 की है तो 2 का। और ऐसे ही नंबर ऑफ बैलेट यूनिट कितनी यूज हुई है। हाँ, जैसे भवानीखेड़ा में तो 1 ही यूज एक यूज हो रही है, भिवानी में 2 यूज हो रही है, लोहारू में 1 है तो शाम में 1 है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा, तो मतलब जो तीसरा पॉइंट है नंबर ऑफ बैलेट यूनिट, उसमें कितने नंबर बैलेट यूनिट यूज हुई है। हाँ जी। और बाद में सीरियल नंबर जहाँ पूछा गया है वो सीरियल नंबर, तो उसका बनना का सीरियल नंबर जो है पीछे उसके है और ऊपर भी लिखा हुआ है। ठीक है जी। और पीछे भी। तो अब 7वां पॉइंट की बात करते हैं, नंबर ऑफ पेपर सील यूज्ड। नंबर ऑफ पेपर सील यूज्ड, पेपर सील यहाँ है हमारी ग्रीन पेपर सील, A और B लिखा हुआ है। हाँ, रेड और ग्रीन हमारा साइन है उस पे। नंबर ऑफ पेपर सील यूज्ड, कितनी आपने यूज की है, ये हमारी कंट्रोल यूनिट पे यूज होंगी, केवल 1 ही यूज होगी, उसी का नंबर लिखना है जी। ऑफ स्पेशल टैग सप्लाइड, ये आपको हमने जितने स्पेशल टैग दिए हैं, पिंक कलर का ये टैग है एक, उसके अंदर एक विंडो बनी हुई है, छेद है उसमें, वो हमारा क्लोज के बटन के ऊपर कंट्रोल यूनिट में लगेगा सील करते समय। वो हमारा स्पेशल टैग है, उसका सीरियल नंबर स्पेशल टैग सप्लाइड, जितने आपको सप्लाई किए गए उन सबके नंबर आएंगे। नंबर ऑफ स्पेशल टैग यूज्ड, कितने स्पेशल टैग यूज किए हैं, कंट्रोल यूनिट 1 है तो 1 यूज किए हैं, 2 लगी हैं आपके यूज हुई हैं तो 2 यूज हुए, तो उनका स्पेशल टैग का सीरियल नंबर फिर है। और इसमें स्पेशल टैग्स रिटर्न्ड एज अनयूज्ड, उनका सीरियल नंबर जो आप हमें वापस कर रहे हैं बिना यूज की, बिना प्रयोग किए हुए। 7B पे चलते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रिप सील सप्लाइड। स्ट्रिप सील तो आजकल शायद है नहीं, अब स्ट्रिप सील की जगह पिंक पेपर सील है। अच्छा जी। तो उसकी डिटेल यहाँ आ जाएगी। अच्छा, उसकी डिटेल यहाँ पे लिखना है जी। तो अब आगे चलते हैं, ये है 7C, एप्लीकेबल इन दी पोलिंग स्टेशन वेयर वीवीपैट सिस्टम इज यूज्ड, नंबर ऑफ प्रिंटर्स यूज्ड। हाँ, इस पे नंबर ऑफ प्रिंटर वही है, कितने नंबर यूज हुए हैं वीवीपैट। अगर आपका बीच में कहीं खराब होता है तो 2 लगते हैं तो 2 नंबर लिखना है, अदरवाइज 1 है तो उसके सीरियल नंबर भी डालना। ये है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैड अपॉइंटेड पोलिंग एजेंट्स एट द पोलिंग स्टेशन। इसमें हमारा ये आएगा हाँ जी कि ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने पोलिंग स्टेशन पर आकर अपने पोलिंग एजेंट बनाए हैं, अपॉइंट किए हैं। ये जनरली नील होता है। अच्छा। अब 9वां पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जी, ये है नंबर ऑफ पोलिंग एजेंट्स प्रेजेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ पोल। हाँ, ये नंबर ऑफ पोलिंग एजेंट्स जितने हमारे
जब पोल शुरू हुआ है, हमारा एक्चुअल पोल शुरू हुआ है, उस समय हमारे कितने प्रेजेंट है उनका नंबर लिखना है। हाँ जी, हाँ जी। एक बात और याद दिलाना चाहूँगा बजाज साहब के, कम से कम 2 एजेंट तो मॉक पोल के दौरान कम से कम 2 होने चाहिए। और फिर वही है कि अगर 15 मिनट तक कोई नहीं आता है तो फिर आप 15 मिनट वेट करके अपना मॉक पोल स्टार्ट करेंगे, उससे ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। 9वां बड़ा आसान प्रश्न है जी। 10वां है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स असाइंड टू दी पोलिंग स्टेशन। यहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। हाँ जी, और काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ यहाँ मिलती हैं हमें। जी। तो इसको कैसे ठीक से भरें जी? इसमें देखो समझने की ज़रूरत है। इसमें है टोटल नंबर ऑफ वोटर असाइंड टू द पोलिंग स्टेशन। हाँ जी, हाँ जी। आपको कितने वोटर असाइंड किए गए हैं, आपको जो मार्क कॉपी ऑफ वोटर लिस्ट दी हुई है उसके साथ में हमने डाटा दिया हुआ है कि इस पोलिंग स्टेशन पर कितने वोटर है, वो हमारे वोटर असाइंड है। अच्छा, ये जो ईडीसी आते हैं वो ईडीसी इसमें नहीं लिखने हैं। अच्छा, ईडीसी इसमें नहीं लिखने, ईडीसी इसमें नहीं लिखने हैं। 10 का 1 की बात करें, 10वां जो सीरियल नंबर है उसपे सब पॉइंट है 1, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, इसमें आपको कितने असाइंड किए गए हैं। और फिर इसमें अगला है जी, अच्छा इसमें एक और बात बताएं, जैसे एएसडी है वोटर्स, वो इसमें प्लस करना है या नहीं करना है? नहीं, इसमें हमने कुछ, हमें असाइंड कितने हैं, अच्छा वही लिखना है, वही लिखना है बस। यानी कि जो डाटा हमारी मार्क कॉपी में है, हाँ, वही डाटा इसमें लिखना है, उसमें फेरबदल नहीं करना है। अब अगला पॉइंट है नंबर ऑफ इलेक्टर्स अलाउड टू वोट अकॉर्डिंग टू मार्क कॉपी ऑफ द इलेक्टरल रोल। हाँ, आपने कितने वोटर अलाउ किए मार्क कॉपी के हिसाब से, जितने वोटर्स आपके पास आए आपने कितने अलाउड किए वो लिखना है। इनका हिसाब तो हम 17A में भी रखते ही हैं। बिल्कुल मैच होना चाहिए। वही अगला पॉइंट देखेंगे आप, यही है। हाँ जी, हाँ जी। टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स entered in the register of voters 17A। 17A में कितना रिकॉर्ड है। अगला पॉइंट जैसे आप देखेंगे, नंबर ऑफ वोट रिकॉर्डेड एज पर वोटिंग मशीन। हाँ जी, हाँ जी। वोटिंग मशीन में कितने हैं, हाँ जी, ये तीनों हमने लिखने हैं और तीनों ये हमारे बराबर होने चाहिए। इसमें फर्क आ सकता है, जैसे आपका अब ईडीसी है, ईडीसी 17A में लिखा जाएगा। हाँ, जाएगा, बिल्कुल जाएगा जी। हाँ जी। अब वहाँ ऊपर जो है वो ईडीसी नहीं है उसमें, तो ये फर्क आ सकता है, ये फर्क आ सकता है। जी, हाँ। जी। तो आगे अगला पॉइंट है बजाज साहब, नंबर ऑफ वोटर्स डिसाइडिंग नॉट टू रिकॉर्ड वोट इफ एनी। तो ये भी लगभग 0 ही होता है, लगभग 0 ही होता है ऐसा। इसके बाद बजाज साहब 10वें पॉइंट के नीचे लिखा है सिग्नेचर ऑफ दी फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर। यहाँ फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर के साइन होंगे। हाँ जी, हाँ जी। और फिर पोलिंग ऑफिसर इंचार्ज ऑफ रजिस्टर ऑफ वोटर्स। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये 2 नंबर, ये जो 17A का इंचार्ज है उनके साइन होंगे। ये दोनों के साइन यहाँ होंगे। 11वें नंबर पर आते हैं हम बजाज साहब, नंबर ऑफ इलेक्टर्स हु वोटेड थर्ड जेंडर। ये तो बहुत आसान है। हाँ, अपना रिकॉर्ड रखा जाता है कि कितने मैन हैं, वीमेन हैं, मेल फीमेल का, वो सारा इसमें आता है। इसके अलावा है 12वां है चैलेंज वोट। चैलेंज वोट भी कभी चैलेंज हो जाता है, हो जाते हैं। पिछले लोकसभा में हमारा कोई चैलेंज आया नहीं वैसे। अच्छा, हमारे बवानीखेड़ा पे भी नहीं है। कई बार हो जाता है चैलेंज, तो उसका रिकॉर्ड यहाँ दे रहा है। अभी आपने कितने रिजेक्ट किए, कितने अलाउड किए, अच्छा। और अमाउंट कितनी आपने फॉरफिट की हुई। तो इसके बाद है 13वां नंबर है नंबर ऑफ पर्संस हु हैव वोटेड ऑन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। ईडीसी का यहाँ हमने रिकॉर्ड देना है। हाँ जी। ईडीसी के कितने आपके वोटर्स आए हैं, वो आपने यहाँ रिकॉर्ड देना है। के वोटर्स की जो है, अब तो ये इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि उनकी मार्क कॉपी में अगला सीरियल नंबर मार्क कॉपी में सीरियल नंबर डालना है, उनका डालना है और आगे उनकी एंट्री करनी है। बिल्कुल। अब 13A पे आते हैं बजाज साहब, नंबर ऑफ ओवरसीज इलेक्टर्स हु वोटेड। ये हमारे यहाँ शायद ओवरसीज वोटर नील है, हमारे यहाँ किसी और जगह पे हो सकते हैं, तो उनका डाटा हमें यहाँ पे भरना है। 14 पे है नंबर ऑफ इलेक्टर्स हु वोटेड विद हेल्प ऑफ कंपेनियन। हाँ जी, ऐसे वोटर्स जो अपने कंपेनियन को साथ लेके आए हैं, जैसे हमारे दिव्यांगजन हैं या कोई बहुत बुजुर्ग हैं जो नहीं चल सकते, कोई कंपेनियन साथ लेके आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उनका हमने यहाँ देना है कि कितने ऐसे आए। मैं तो ये कहूँगा बजाज साहब के अब तो ये नंबर भी काफी घट गया होगा, क्योंकि अब जो है उनसे घर जाके हम वोटर्स को हम घर जाके 85 साल से ऊपर और ब्लाइंड के जो है या 40% जिनकी विकलांगता है, उनके घर जाके वोट डलवाए जा चुके हैं। जी। तो अगला 15 नंबर हम बात करेंगे जी, नंबर ऑफ वोटर्स कास्ट थ्रू प्रॉक्सी।
ये हमारे यहाँ ये प्रॉक्सी वोटर्स हमारे यहाँ नहीं है, कोई भी नहीं है। 16 नंबर पर है जी नंबर ऑफ टेंडर वोट्स। सो मुझे लगता है कि टेंडर वोट्स भी हमारे यहाँ, क्योंकि अब इलेक्टर जो रोल है उसमें फ़ोटो होती है, सभी को एपिक इशू है। हाँ, पर फिर भी अगर कोई आ जाता है तो इसको लिखना है नंबर ऑफ टेंडर वोट कितने आए। हाँ जी, हाँ जी। 17 नंबर डिस्कस करते हैं जी। नंबर ऑफ इलेक्टर्स है फ्रॉम होम डिक्लेरेशन एज टू देयर एज ऑब्टेन्ड। ये भी हमारे यहाँ नीली है। ये वो होता है जैसे अगर प्रेजाइडिंग ऑफिसर को लगता है कि इसके पास डॉक्यूमेंट तो हैं परंतु मुझे लग रही है कि एज इसकी कम है तो उससे पूछताछ कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी। और वो फिर उससे डिक्लेरेशन लेनी होती है कि मैं 18 साल से ऊपर हूँ। हाँ जी, ऐसा अगर कोई है तो उसका रिकॉर्ड इसमें रखना है। और अगर कोई रिफ्यूज करता है तो वो इसका बी जो पार्ट है उसमें उसका बिल्कुल। इसके बाद 18 नंबर में है जी वेदर इट वॉज नेसेसरी टू एडजर्न द पोल एंड इफ सो द रीजन फॉर सच एडजॉर्नमेंट। अभी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, कोई दंगा हो गया या कोई और चीज़ होगी, कोई बूथ पे कब्जा करने आ गया। हाँ जी, आपने वो जो हमारा पोल है वो एडजर्न कर दिया। हाँ जी, तो उसका यहाँ आपने ब्यौरा देना है और जनरली ऐसी सिचुएशन अब आती नहीं है। 19 नंबर पे बजाज साहब लिखा है नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन एवरी 2 आवर्स। हाँ, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3 और 3 से 5। हाँ, इसमें कंफ्यूजन ये रहता है कि टोटल लिखें, अब तक के लिखें, कब तक के लिखें। एक बार ये बात इसमें जनरली क्या है कि आपका इन 2 घंटे में कितना वोट आया। 7 बजे से 9 बजे तक वो लिखना है। जी जी। 9 बजे से 11 बजे तक आपने कितने करवाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक बात। आपके अगर 7 बजे से 9 बजे तक है और 9 बजे से 11 बजे तक आपके मान लो 100 और हो गए। हाँ जी, तो वो 100 और 100 लिखना है आपने, वहाँ 200 नहीं लिखना है। हमने क्लब करके नहीं लिखना है। और लास्ट में है हमारा, हमने लिखना है कि 5 बजे के बाद, जैसे 6 बजे तक हमारा पोल है तो 5 से 6 बजे तक या 5 से एंड ऑफ पोल। जी जी। 20 नंबर पॉइंट डिस्कस करते हैं जी। इसमें ए है नंबर ऑफ स्लिप्स इशूड एट द क्लोजिंग आवर्स ऑफ द पोल टू इलेक्टर स्टैंडिंग इन द क्यू। ये नंबर ऑफ स्लिप्स। हाँ, नंबर ऑफ स्लिप्स जो हमारे क्यू में खड़े हैं लोग 6 बजे। जी। तो आपने पीछे से शुरू करना है। हाँ, यस। 1 नंबर से देते हुए। हाँ जी। और वो क्यों आपने बांटी है तो नंबर कितने आपने स्लिप्स बांट दी। हाँ जी। तो वो है। हाँ जी। तो इसके बाद है जी हमारे पास बी है टाइम एट विच पोल फाइनली क्लोज आफ्टर दी लास्ट सच इलेक्टर कास्ट हिज और हर वोट। हाँ, ये भी टाइम लिखना है। हाँ, आपने टाइम लिखना है कि आप लास्ट वोटर कितने बजे आया, 6:10 हाँ, कितने बजे वो कास्ट हुआ लास्ट वोट। हाँ जी। जब आपने क्लोज का बटन दबाया वो। इसके बाद है जी 21 नंबर इलेक्टर ऑफेंस विद डिटेल्स नंबर ऑफ केसेस कन्वेस्टिंग विद इन 100 मीटर ऑफ द पोलिंग स्टेशन। हाँ, ये हमारी नीली आती हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। हाँ जी। तो 22वां पॉइंट डिस्कस करते हैं जी। वॉज द पोल इंटरप्टेड और ऑब्स्ट्रक्टेड बाय वायलेंस नेचुरल कैलेमिटी। इसमें आपको टिक करना है। मतलब अगर ऐसा कोई इंसिडेंट है तो आपने लिखना है, नहीं तो अदरवाइज नहीं ला रही है। जी बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद है जी 23 नंबर पॉइंट पे हम चलते हैं। वॉज द पोल विशिएटेड बाय एनी वोटिंग machine used at the polling station having been unlawfully taken out of the custody of the presiding officer accidentally। ये भी अगर कोई ऐसा कोई हुआ है इंसिडेंट तो रिपोर्ट नहीं तो नील रिपोर्ट आनी है इसमें। तो इसकी भी नीली रिपोर्ट इसमें नीली आती है। तो इसके बाद हमारा 24वां पॉइंट जो है ना जी वो है सीरियस कंप्लेंट्स इफ एनी मेड बाय द कैंडिडेट और एजेंट। ये भी कोई है नहीं, कोई सीरियस कंप्लेंट, छोटी मोटी कंप्लेंट नहीं, वो सीरियस कंप्लेंट आती है। हाँ जी। तो उसका तो संज्ञान पहले से ही आरओ साहब तक पहुंच ही जाता है। हाँ, ये भी नील हमारा होता है। 25वां पॉइंट जो है नंबर ऑफ केसेस ऑफ ब्रीच ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। हाँ जी, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था भी कोई ऐसा इशू होता नहीं है। कोई है अगर आपके पर्टिकुलर बूथ पे तो आपने इसका रिपोर्ट करना। हाँ, रिपोर्ट यहाँ दे दी है, ब्यौरा देना है। 26 नंबर पे रिपोर्ट ऑफ मिस्टेक्स। इसमें कैसी मिस्टेक्स की बारे में इसमें मिस्टेक्स अगर कोई गलती हो गई है आपसे, मतलब कोई रिकॉर्ड में या कहीं ऐसा, जैसे कई बार हो जाता है कि हमने मॉक पोल के बाद रिजल्ट नहीं लिया। हाँ जी। और आगे ही कंटिन्यू करवा दिया। हाँ जी। वो हमारी एक मिस्टेक हो गई, इरेगुलरिटी हो गई। या आपने मॉक पोल करवाया ही नहीं
तो बजाज साहब एक बार और पूछूंगा, जैसे 17A में साथी से एक पेज ही वो चिपका रह गया और छूट गया, कोई ऐसा चिपका रह गया, वो भी एक मिस्टेक मेंशन करनी चाहिए। तो 27 नंबर पे है जी, वेदर द डिक्लेरेशन हैव बीन मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द पोल एंड इफ नेसेसरी। ये हमारी कुछ डिक्लेरेशन है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को करनी ही होती है। हाँ जी, ये नेसेसरी है ये। तो साथियों, इस तरीके से आपने देखा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी जो है, जो काफ़ी हम जिसमें मिस्टेक करते हैं भरते हुए, उसको हम बहुत ही आसानी से भर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हम उसको ज़रा सा ध्यान से पढ़ें। और इसमें ऐसी कोई भी आपसे इंफॉर्मेशन डाटा नहीं मांगा जाता जो आपके बूथ पर अवेलेबल नहीं है। और मुझे लगता है कि इसके बाद हमारे सारे साथी जो हैं इस प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी को ठीक ढंग से भरेंगे। हाँ, अब अगले विषय के बारे में मैं बजाज साहब से बात करना चाहूँगा, वो है हमारा PS05। ये हमारी वोटर टर्नआउट रिपोर्ट है जी। ये डाटा बेसिकली प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी से ही मेल खाना चाहिए जी। और ये इसमें वही है जी, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर एंड नेम असेंबली और ये सारा। हाँ, डेट ऑफ पोल भी हमने जैसे पहले बताया था, उसमें 5-10 है, तो इसमें भी वही 5-10 आनी है। नंबर ऑफ इलेक्टर्स हु वोटेड एज पर आइटम 11 ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी, यानी कि मेल फीमेल का मेल फीमेल कितने हैं और टोटल कितना है, और ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी से मिलना चाहिए। हाँ, है ना जी। और फिर है नंबर 3 पे नंबर ऑफ वोटर्स आइडेंटिफाइड यूजिंग एपिक। हाँ, इसमें जितने वोटर आईडी कार्ड लेकर आए हैं, जितने भी वोटर हमारे जी, जो हमारा इलेक्शन कमीशन से आईडी कार्ड जारी किया गया है, हाँ जी, हाँ जी, वो लेके अपनी आइडेंटिटी जिनने प्रूव की है, हाँ, उनका नंबर लिखना है। 17A में जो एपिक लेके आते हैं उनके लिए EP लिखते हैं, तो उससे पता लग सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगला है नंबर ऑफ टेंडर वोट्स एज पर द आइटम 15 ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी। जी जी। फिर नंबर ऑफ टेंडर जो वहाँ से उठा के यहाँ लिखना है, लिखने होते हैं, और ये नीली होते हैं। हाँ जी जी जी। दिक्कत क्या आती है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी और PS05 का डाटा मेल नहीं खाता। अच्छा, मेल नहीं खाता। यस यस यस। कई प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहाँ कोई रिपोर्ट दे रहे होते हैं, यहाँ कुछ और दे रहे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। हाँ जी, कि ये दोनों फॉर्म आपके मेल खाएं, आपकी रिपोर्ट सेम हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जो इलेक्शन कमीशन चाह रहा है जिस ढंग से, उसी ढंग से आप रिपोर्ट करें, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं बजाज साहब आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे लिए समय निकाला। इससे हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को बहुत सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 17C बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है इलेक्शन ड्यूटी से संबंधित। आप इस डॉक्यूमेंट को भी बहुत ही ध्यानपूर्वक भरें, इसमें भी काफ़ी सारी गलतियां करते हैं, और इसको सही रूप से करने के लिए हमने एक और वीडियो बनाया है 17C का। आप उस तक ज़रूर पहुँचें और 17C को अच्छे से भरें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्कार।